डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का सेकंड क्लास है अल्ट्रासाउंड से संबंधित। पिछले क्लास में मैंने अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया था। ये मेरे तरफ से एक नोट्स है जिसको मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, और इसमें जो सारी बातें हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पर्सनल ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। अल्ट्रासाउंड एक्चुअली में होता क्या है? तो अल्ट्रासाउंड एक वेव है ना, साउंड वेव है, एक ध्वनि है। अल्ट्रा का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, विच ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एबल टू लिसन, जिसको इंसान नहीं सुन सकता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अप्रोक्सीमेटली 20 मेगाहर्ट्ज, विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, जिसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करता है एक स्पेशल डिवाइस से जिसको हम लोग ट्रांसड्यूसर या प्रोब कहते हैं। और ये जो डिवाइस होती है ये भी एक स्पीकर की तरह ही है। स्पीकर क्या होता है कि वो साउंड वेव सिर्फ प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्रोब या ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वो अल्ट्रासाउंड वेव को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। Ultrasound wave is generated by a special device known as transducer or probe. This device यहां पे कर देते हैं is like a, ठीक है, is like a speaker which produce sound wave, but it is not said as a speaker। लेकिन इसको हम लोग स्पीकर नहीं कह सकते क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये बोलने में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है वो काफी कम होती है, वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ट्रांसड्यूसर और प्रोब जो साउंड वेव को निकलता है वो बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टू कैप्चर इमेज ऑफ एब्डोमिनल विसरास, पेल्विक कंटेंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। अल्ट्रासाउंड के जो वेव होते हैं, ये अल्ट्रासाउंड के वेव हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैप्चर करने के लिए इमेज को, है ना। हम लोग क्या कैप्चर करते हैं? इमेज को कैप्चर करते हैं। कहाँ के इमेज को कैप्चर करते हैं? तो एब्डोमिनल विसरास, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, उसकी इमेज लेते हैं। पेल्विक कंटेंट, हमारे पेल्विस के अंदर के जो कंटेंट होते हैं, है ना, उसकी इमेजेस लेते हैं। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय की भी गतिविधि को देखा जा सकता है, वहां के वल्व के कंडीशन को देखा जा सकता है, जो इको के जरिए पॉसिबल है, जिसको हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। आज जो चीज को मैं पढ़ाने वाला हूं, ये मैंने जितनी चीज भी बताया इंट्रोडक्शन में, वो सारी चीज ऑलरेडी कल के क्लास में मैंने बता दिया था। ठीक है। आज जो नई चीज आपको पढ़ना है, सबसे पहला चीज आप ये जान चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल टाइप के डिवाइस से तैयार होता है जिसको हम लोग प्रोब कहते हैं, और यही मेन चीज होती है अल्ट्रासाउंड मशीन की। सबसे मेन चीज इसी को हम लोग मानते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अगर प्रोब का देखा जाए कि प्रोब का क्या कंस्ट्रक्शन है, तो वो देख लीजिए कि प्रोब का क्या कंस्ट्रक्शन होता है। प्रोब एक तरह का ट्रांसमीटर भी है और एक तरह का रिसीवर भी है। कल क्लास चल रही थी तो मैं जो बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, इतने में टाइम ओवर हो गया था, लेकिन आज पूरा समय हम लोग के पास, अच्छे से मैं बता सकता हूं। जैसे कि सपोज डैट कोई बंदा लेटा हुआ है ना, और ये उसका एब्डोमेन है, ये इसका फुट है, पैर है। ठीक है। और यहां से हम मान लेते हैं कि इसका एब्डोमेन होना चाहिए। ठीक है। तो पैर को यहां से यहां तक हम खत्म कर देते हैं। यहां से यहां तक आपको पेल्विक कंटेंट होंगे, पेल्विक रीजन होंगे, और यहां से यहां हमारे पास एब्डोमिनल रीजन है। तो हमने क्या किया कि ये जो प्रोब है, इस प्रोब को हम अगर यहां पर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो हम जब इसको यहां पे प्लेस कर देंगे तो इसमें से निकलने लगेगा क्या? साउंड वेव। ये साउंड वेव निकलेगा और ये एक डायरेक्शन में जाएगा। ये किसके पास जाएगा? तो ऑर्गन के पास जाएगा।
ठीक है। और ऑर्गन में जो साउंड वेव जितना भी गया है वो फिर रिफ्लेक्ट बैक होगा और फिर वापस ये प्रोब को मिल जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो ट्रांसड्यूसर या प्रोब है ये एक ट्रांसमीटर है, यानी कि ये ट्रांसमिट कर रहा है, इट इज ट्रांसमिटिंग साउंड वेव फ्रॉम इटसेल्फ। ये खुद में से साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड वेव में, और उस साउंड को हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये स्किन पर रखा जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं रखा जाता, इसको स्किन पे डायरेक्ट नहीं रखा जाता, एक जेल लगाया जाता है ना, जिसके वजह से एयर पॉकेट्स वहां पर के खत्म हो जाते हैं और एरिया फ्रिक्शन लेस हो जाता है। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। अब ये जो साउंड वेव है ऊपर से नीचे की ओर आएगा और चमड़े के नीचे जिस ऑर्गन से टकराएगा उस ऑर्गन के टिश्यू से टकराने के बाद उनका रिफ्लेक्शन होता है, वो पीछे की ओर आते हैं। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि हर टिश्यू का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। किसी से साउंड वेव टकराने के बाद जल्दी वापस आएगा, किसी में साउंड वेव टकराएगा लेकिन कम मात्रा में, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए कि कुछ साउंड वेव वहां से ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, कुछ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ये, और कुछ ऑर्गन के टिश्यू ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग का डायफ्राम। तो डायफ्राम को मिरर कहा जाता है अल्ट्रासाउंड का, क्योंकि वो उससे जो टकराने वाले साउंड वेव्स हैं वो पूरे के पूरे ज्यादातर वापस आते हैं और वहां पर चमक रहती है, चमक बहुत ज्यादा रहती है, उसको हम लोग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है, वो बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति पर ये साउंड वेव, तो यही कारण है कि इसको हम लोग ट्रांसमीटर भी कहेंगे और दूसरा चीज रिसीवर करेंगे कहेंगे। इट ट्रांसमिट साउंड वेव, ऑन अदर हैंड साइड इट रिसीव साउंड वेव। दूसरे साइड अगर हम लोग देखें तो ये साउंड वेव को रिसीव भी करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोब में देखते हैं कि इसमें एक कॉक्सियल केबल लगा हुआ है ना। ये केबल का क्या काम है भाई, तो ये एक ऐसा केबल है जो कनेक्ट होता है मशीन से ही, ये मशीन से कनेक्ट होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, इसमें इमेज आती है और इस मशीन से है ना, इस अल्ट्रासाउंड मशीन से इसका कनेक्शन होता है। ये केबल डायरेक्ट आएगी और ये कनेक्ट हो जाएगी, किससे, अल्ट्रासाउंड मशीन से ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसका प्लग होता है, आप प्रोब को चेंज भी कर सकते हैं, एक के बाद दूसरे मेगाहर्ट्ज के प्रोब को, 3.5 मेगाहर्ट्ज के प्रोब का इस्तेमाल कर रहे हैं सपोज दैट 5 मेगाहर्ट्ज का, तो आप 5 मेगाहर्ट्ज के प्रोब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये प्रोब में से जो केबल निकला ये एक कंप्यूटर में जुट गया, हम कंप्यूटर ही कहेंगे। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ये एक तरह का कंप्यूटर होता है और उसके अंदर के एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं सारे इमेजेस को और उसके अकॉर्डिंग बने होते हैं कि उसके अंदर जो कैलिपर निकलता है वो मेजरमेंट का काम करता है। ऑब्स्टेट्रिक के केस के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, कलर डॉपलर इफेक्ट देने के लिए होता है, तो वो एक्चुअली में उसका सॉफ्टवेयर होता है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है। आज जो मॉडर्न युग आ गया है, तो कंपनी ने एक ऐसा प्रोब भी बना दिया है जिस प्रोब का जो तार निकलता है वो डायरेक्ट निकलने के बाद आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट होगा। जैसे मेरे मोबाइल फोन में यहां पे तार कनेक्टेड है, ठीक है, और ये दूसरे हैंड साइड में प्रोब से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सिंपली कुछ कंपनी ने ऐसे प्रोब भी बनाए जिसका जो केबल निकलेगा वो यूएसबी पोर्ट रहता है, उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और उसका अपना स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो लैपटॉप में चला देंगे तो लैपटॉप विल कन्वर्ट इनटू अल्ट्रासाउंड मशीन। तो मुख्य चीज कौन है भाई, ये प्रोब ही मेन चीज है। ठीक है, आप जब अल्ट्रासाउंड मोबाइल फोन में पॉसिबल है
उसका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बताएगा। उस स्पेशल सॉफ्टवेयर को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेंगे और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, अल्ट्रासाउंड के मशीन में कन्वर्ट करेगा। और प्रोब को जैसे ही सटाएंगे बंदे में तो उसके अंदर की इमेज आपके डिस्प्ले में आएगी। आप यहां से कलर डॉपलर को ओपन कर सकते हैं, सारी चीज टच स्क्रीन में हो जाएगी। और आप जिस इमेज को चाहे फ्रीज कर सकते हैं, जिसको चाहे तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइव इमेज को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को किया जा सकता है। ये अपडेट नॉलेज मैं दे रहा हूं, जो अपडेटेड नॉलेज है वो दे रहा हूं। अब आते हैं कि ये जो मुख्य चीज है अल्ट्रासाउंड मशीन का, ये प्रोब होता है। जैसे कि एक्सरे मशीन या सीटी स्कैन मशीन का जो मुख्य चीज होता है उसका एक्सरे ट्यूब होता है, जो प्रोडक्शन करता है एक्सरे एनर्जी को। सीटी स्कैन में भी एक्सरे ट्यूब होता है जो एक्सरे एनर्जी को जनरेट करता है। इसी तरह ये जो प्रोब होता है ये अल्ट्रासाउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग अगर इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसमें एक प्लास्टिक केस है, ठीक है। दूसरे साइड यहां पर एक कॉइल लगा हुआ है जिसको लिख रहा है ट्विनिंग कॉइल। प्लास्टिक केस के अंदर सारी मटेरियल लॉज्ड है, सारा इसका सर्किट डायग्राम हम कह सकते हैं, या वो सारी चीज जिसके माध्यम से साउंड वेव बन रहा है, अंदर में क्या इंजीनियरिंग है उसको हम समझते हैं, है ना। दूसरी चीज कि यहां पर एक ये कलर जो देख रहे हैं ये वाला, है ना, ये इसको कहते हैं एक्वेस्टिक एब्जॉर्बर, ठीक है। और इसके जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे बैकिंग ब्लॉक है, ठीक है। और इसके बाद एक मटेरियल लगी हुई है, ये ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जा रहा है पेजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट। और सबसे नीचे जो इसका बेस है यहां पर एक लेयर लगी हुई है, एक सतह लगी हुई है जिसको कहते हैं मैचिंग लेयर। इलेक्ट्रिक करंट जब नीचे वाली सतह पर जाती है जिसको पेजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहते हैं, वो पेजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होने की वजह से वहां पर बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। ये बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से साउंड वेव का प्रोडक्शन होता है। साउंड वेव कहना गलत होगा, अल्ट्रासाउंड वेव का प्रोडक्शन होता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? माइक्रोफोन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे, ठीक है। इसमें जो होता है इसको कहते हैं लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। पेजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट में लेड जिरकोनेट टाइटेनेट होता है। इसमें पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी आपको समझना होगा, लेकिन मैंने किसी चीज के बारे में इस डायग्राम में नहीं पढ़ाया। इस डायग्राम में कहां पर क्या चीज है, कैसे सेटिंग्स है, सर्किट डायग्राम क्या है, वो मैंने बताया। फिगर लेबल्ड फिगर है, इसके सामने सारी चीज लिखी हुई है, तो वो हम लोगों को समझ में आ रहा है कहां पर क्या है। तो आप देखिएगा कि इसके बारे में भी लिखा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। मैं समझाता हूं। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है प्लास्टिक केस, जो आउटर कवरिंग होती है ना। प्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक हाउसिंग। क्लोज सर्किट ऑफ ट्रांसड्यूसर, है ना। जो भी सर्किट है इसके, वो इसके अंदर हिफाजत से रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं ट्रांसड्यूसर या प्रोब के, है ना। प्लास्टिक केस इज सुइटेबल टू कंटेन सर्किट। ये सर्किट को कंटेन करने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है, और ये कन्वीनियंट भी माना जाता है। किसके लिए? तो ये सोनोलॉजिस्ट के लिए काफी कन्वीनियंट माना जाता है, ठीक है। टू हैंडल दिस डिवाइस ड्यूरिंग स्कैनिंग, के इस डिवाइस को आसानी से हैंडल कर सके। दूसरा चीज मेटल शील्ड। इसका जो प्लास्टिक कवरिंग है, इसके जस्ट नीचे क्या दिखाई दे रहा है? मेटल का एक शील्ड है ना। इसके जस्ट नीचे क्या है? एक मेटल की शील्ड है। ये मेटल की शील्ड क्या होती है?
प्लास्टिक हाउसिंग के नीचे एक सॉलिड इनर कवरिंग है। ऊपर का अगर लोहा का होगा तो करंट आ जाएगा भाई, हाथ में करंट लग सकता है ना। तो प्लास्टिक क्या है कि वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिक करंट को, और पेशेंट के लिए भी सेफ, डॉक्टर के लिए भी सेफ। आप हैंड हेल्ड डिवाइस है ना, इसको आसानी से कवर कर सकते हैं, लेकिन अंदर में मजबूती के लिए एक मेटल की शील्ड भी होती है प्लास्टिक हाउसिंग के नीचे। जस्ट बिलो प्लास्टिक हाउसिंग सॉलिड इनर कवरिंग फॉर इनर हाउसिंग इज प्रेजेंट विच मेक डिवाइस मोर ड्यूरेबल। ये क्या करता है कि ये प्रोब को, है ना, जो डिवाइस है, प्रोब क्या है, एक डिवाइस है, इसको ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, इसको ज्यादा ड्यूरेबल बताता है। बट इट इज कवर्ड बाय प्लास्टिक केस। ये कवर्ड क्या चीज से रहता है, एक प्लास्टिक केस से रहता है कि वो प्रोटेक्ट कर सके डॉक्टर्स को, है ना, प्रोटेक्ट डॉक्टर्स या सोनोलॉजिस्ट, है ना, और सोनोग्राफर, है ना, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से वो बचा सकता है। अब हम लोग आते हैं आगे, एक्वेस्टिक एब्जॉर्बर। एक्वेस्टिक एब्जॉर्बर में क्या होता है, इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जस्ट ऊपर में इलेक्ट्रिक मटेरियल के होता है। इसको हम लोग बैकिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि ये एक सतह है, ये रेसिस्ट कर सकता है अल्ट्रासाउंड वेव को टुवर्ड हैंड ऑफ सोनोलॉजिस्ट, ठीक है। दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्या होगा, सोनोग्राफिक इमेज ऑफ द सोनोलॉजिस्ट हैंड ऑल्सो अपीयर ऑन द स्क्रीन। इस बात को मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या होगा कि अगर हम लोग मानते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से जो बोली निकल रही है, तो अगर ये प्रोब है तो इससे भी तो साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर बोलता है ना, आवाज निकालता है, तो इसकी आवाज पूरा सराउंड करती है, पीछे भी जाती है, इसके बैक्स, मेरे पीछे के भी लोग जाए सुनेंगे, मेरे साइड के भी लोग सुनेंगे, मेरे फ्रंट के भी लोग सुनेंगे, सारे लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। इवन अगर मैं ज्यादा लाउडली पुकारूंगा तो हो सकता है नेबरिंग एरिया के लोग भी सुन ले। सही बात है। ये तो अल्ट्रासाउंड वेव है, ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर भी तो आएगा। क्या गलत बोल रहा हूं, ये तो फिर ऊपर भी जाएगा। दूसरे कलर से ऊपर दिखा देते हैं, ये ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। और ऊपर में क्या होगा कि डॉक्टर साहब अपने हाथ से इसको पकड़े रहेंगे, इसको अपने हाथ से इसको पकड़े रहेंगे, तो उनके हाथ पर जो साउंड वेव जाएगा तो आपके स्क्रीन पर डुअल इमेज बनेगी। क्या क्या चीज की इमेज बनेगी, तो डॉक्टर के हैंड की, है ना, हैंड ऑफ द सोनोलॉजिस्ट प्लस पेशेंट ऑर्गन, दोनों चीज अपीयर हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए मैचिंग लेयर या बैकिंग ब्लॉक का सहारा लिया जाता है। ये साउंड वेव को पीछे नहीं आने देते, ये फॉरवर्ड ही फेंकते हैं, ठीक है। और साउंड वेव बैक साइड नहीं आता, पीछे नहीं आता। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्वेस्टिक एब्जॉर्बर। मैचिंग लेयर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट इज रेजिस्टर टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो देखिए यहां पर दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक एक्वेस्टिक एब्जॉर्बर हो गया और दूसरा बैकिंग ब्लॉक हो गया। ये साउंड को एकदम बिल्कुल रोक लेता है, पीछे की ओर नहीं जाने देता। लेकिन सबसे निचली सतह पर एक लेयर है, वो रबर का हो सकता है या दूसरे किसी मटेरियल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या वो क्या करता है कि ये सबसे नीचे की सतह पर रहता है मैचिंग लेयर।
है ना. Matching layer is present just below electric electric material. इलेक्ट्रिक मटेरियल इट एक्ट एज रेजिस्टर. यहां पर इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? तो पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने वाला मटेरियल, जिसको हम लोग जिसको हमने बोला था लेड जिरकोनेट टाइटनेट, मैंने बोला था. ठीक है, तो वो रहता है. ठीक है. Resistor to protect patient from electric shock. Usually it is made up of high quality plastic material और रबर. तो ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का या रबर का होता है. इससे साउंड वेव निकल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो ऊपर में जा रही है वो इलेक्ट्रिक करंट पेशेंट को नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा. नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो रखते तो आप फोटो तो खिंचाता ही नहीं, उसका जो है करंट लग जाता है ना, उसको झटका लग जाता. मैचिंग लेयर के बाद है पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में अल्ट्रासाउंड प्रोब कंसिस्ट ऑफ पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये जो शब्द है पेजो इलेक्ट्रिक, ये फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी से ली गई है, फिजिक्स का टर्म है. पेजो का मतलब होता है प्रेशर, है ना. पेजो का क्या मतलब होता है? प्रेशर. ये प्रेशर जो है क्या चीज से क्रिएट हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट से, लेड जर्कोनेट टाइटनेट में. ठीक है ना. तो जब इलेक्ट्रिक करंट, जब ये लेड जर्कोनेट टाइटनेट है सपोज दैट, तो उधर से एक साइड से करंट इधर से आ रहा है, दूसरे साइड से यहां करंट आ रहा है. जब इसके अंदर करंट आ रहा है तो करंट की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है और एक इलेक्ट्रिक करंट का प्रेशर तैयार हो रहा है. और इस प्रेशर को हम लोग पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. और ये पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार करता है साउंड वेव को. क्या चीज को बनाता है वो? साउंड वेव को बनाता है. बात समझ में आ गया? मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ लिड जिरकोनेट टाइटनेट. सबसे ऊपर में क्या था? कॉक्सियल केबल सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का दो छोर दिखा रहा है. इसमें एक साइड करंट है ना, इसमें दो साइड जो है लगातार इसके अंदर करंट की सप्लाई होती है. ठीक है. और करंट का एक चार्ज होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, दो पोल होता है. जब इसके अंदर जाएगा तो इस पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक ऊर्जा की सप्लाई की जाती है. और सप्लाई करने के बाद, है ना, पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कॉक्सियल केबल सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक मटेरियल स्टार्ट जनरेटिंग अल्ट्रासाउंड वेव. और जो ये मटेरियल है पेजो, ये जो लेड जर्कोनेट टाइटनेट है, ये अल्ट्रासाउंड वेव बनाना स्टार्ट करते हैं. दिस मटेरियल वाइब्रेट सो स्ट्रांगली. ये मटेरियल इतना ज्यादा स्ट्रांगली वाइब्रेट करता है ना कि ये प्रोड्यूस कर देता है ultrasound wave. So this is a device which convert electric energy into ultrasound wave, है ना. And also it convert sound wave to इलेक्ट्रिक एनर्जी. ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्यों ये कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है. जब रिसीव करता है साउंड वेव जो शरीर के निकलता है, तो उस साउंड वेव को ये लेता है और लेने के बाद ये इसमें कन्वर्ट कर देता है. क्या चीज में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. फिर वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट में जाते हैं और वहां जो है प्रोसेसिंग होने के बाद इमेज कन्वर्ट करके बनती है. तो सबसे पहला मैं क्या करता हूं? अटेंडेंस ले लेता हूं. ठीक है ना.
चलिए ये हो गया। देखें, शेयर कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं अटेंडेंस बना के नहीं। मिनिमाइज मिनिमाइज ओपन व्यू। अब है, इसके बाद है आप लोगों को कलर, ये डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये आप ही लोग का है ना। पल्लव कुमार तिवारी है, पल्लव कुमार तिवारी। एक मिनट, पल्लव कुमार, ये आप ही लोग का अटेंडेंस था कि कोई और था? कोई और था सर। कोई और था, अच्छा, यही यस इसीलिए हम, सर। हाँ हाँ, इसके पहले वाला होगा। ठीक है, हम फिर से ले लेते हैं, इसीलिए हमको लगा कि कंफर्म कर ही लिया जाए। स्टॉप। पल्लव कुमार तो इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इस बार हो गया होगा, देखने का जरूरत नहीं है, अब हम शेयर कर देते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो क्लिनिकल डॉपलर इफेक्ट प्रूव्ड वेरी यूजफुल। क्लिनिकल डॉपलर इफेक्ट हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में, ये डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है ये समझाएंगे। तो डॉपलर इफेक्ट जो है बहुत यूजफुल होता है अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के लिए और अल्ट्रासोनोग्राफर के लिए। ये कंफर्म करता है सेवरल टाइप ऑफ एनोमिली को, है ना, जो भी एनोमिली हुई हो। डॉपलर इफेक्ट जो है शो फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग ऑर्गन, जो ऑर्गन मूव कर रहे हैं, जैसे हार्ट चल रहा है या ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसके बारे में यह बताता है। डॉपलर इफेक्ट शो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताता है मूविंग ऑर्गन का, और ब्लड, ब्लड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन सोनोग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हायर द फ्रीक्वेंसी शो बिगर पिक। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तेज आ रही है तो उसका जो पिक बनेगा, है ना, वो थोड़ा ऊंचा बनेगा, इस तरह से पिक बनता है, इस तरह से। तो जहां पर ये ज्यादा ऊंचा पिक बना तो वहां पर से साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, ठीक है, बिगर पिक लेवल। एंड लोअर फ्रीक्वेंसी शो स्मॉल वेव, और जहां पर ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है, तो उसमें उसमें कम फ्रीक्वेंसी बन रही है। डॉपलर इफेक्ट इज वेरी यूजफुल टू कंफर्म ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल। डॉपलर इफेक्ट के जरिए हम लोग बड़ा आसानी से पता कर लेते हैं कि ब्लड का जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ब्लड वेसल्स की, उसकी जानकारी लेते हैं। ब्लड का फ्लो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, स्लो हो जाएगा। हम लोग कंफर्म कर सकते हैं डेथ ऑफ फीटस, क्योंकि फीटल हार्ट रेट लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है डॉपलर इफेक्ट की स्टडी हमको बी मोड इमेज में, कि हम स्टडी कर सके बच्चे का हार्ट चल रहा है कि नहीं। टुडे इन मॉडर्न एरा मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड मशीन हैविंग डॉपलर इफेक्ट। आज के डेट में जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीन है सब में डॉपलर इफेक्ट होता है। टेक्नोलॉजी एंड कलर डॉपलर स्टडी प्रोवाइड कलरफुल इमेज। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक है, या कलर डॉपलर स्टडी है, ये प्रोवाइड करती है हमको कलरफुल इमेज।
देखने के लिए, यानी कि कलर डॉपलर लग गया तो मूविंग बॉडी का जो भी चीज आ रहा है, जो भी ब्लड का फ्लो आ रहा है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में है, प्रोब के तरफ आ रहा है कि प्रोब की अवे जा रहा है। एक लाल में दर्शाता है, एक ब्लू में दर्शाता है। हम लोग आर्टरी और वेन के बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कलर डॉपलर स्टडी के माध्यम से। ठीक है। कलरफुल इमेज ड्यूरिंग बी मोड स्कैन, जो कलरफुल इमेज जो है वो बी मोड स्कैन के समय जब किया जाता है, विच एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, जो आर्टरी और वेन के बीच में अंतर को बताती है। हेल्प टू कंफर्म सिस्ट और मास और ए ट्यूमर, और ये कंफर्म भी करा देती है कि सच में सिस्ट है ना, सच में ट्यूमर है। तो ये दोनों की जानकारी देता है। जैसे ट्यूमर कहीं पर होगा, तो ट्यूमर अगर होता है, जैसे ये ट्यूमर है, तो ट्यूमर के अंदर जो है ब्लड वेसल्स फैले रहते हैं। ठीक है। तो ये हमको जानकारी देगा, इसमें अगर फ्लो हो रहा है ब्लड का तो ये ट्यूमर है। अगर ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड का फ्लो, जिसमें कैपिलरी नहीं दिखाई दे रही है, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, वो वस्कुलर नहीं है, यानी कि वो सिस्टिक है। ठीक है। ऐसे तो सिस्ट को ऐसे भी पहचाना जा सकता है, आगे पकड़िएगा, लेकिन ये बहुत सारी जानकारी दे सकता है। हम इवन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं सिस्ट और मास में। इसलिए कुछ मास ऐसे हैं जो सिस्ट से को मिमिक करते हैं, उसकी नकल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहीं पर हम लोग द एंड करते हैं, टाइम ओवर हो